सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम जो 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्य, शिष्य जो हैं वो जिज्ञासा पूछते हैं महर्षि पतंजलि जी से, क्या इससे अलग भी कुछ अन्य उपाय हैं जिनसे शीघ्र समाधि प्राप्त हो जाती है। कल तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास की बात हमने की थी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र समाधि प्राप्त होती है। अब ईश्वर प्रणिधानात वा का अर्थ है और। अगर इसमें एक जेट इंजन और जोड़ दो, आपकी गति और बढ़ जाएगी। वो जेट इंजन क्या है? समाधि प्राप्त यदि जल्दी हो तो वो जेट इंजन जो है वो ईश्वर प्रणिधान है, और ईश्वर प्रणिधान को साथ में जोड़ देंगे तो आपकी गति बढ़ जाएगी। ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? प्रणिधान का अर्थ होता है डेडिकेशन, समर्पण। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। गति और बढ़ जाएगी और जल्दी पहुंचेंगे समाधि तक। ये समर्पण क्या है? समर्पण थोड़ा कठिन है। ये सब भी कठिन है, सरल ये भी नहीं है। अभ्यास वैराग्य भी कठिन है, परंतु ये और भी ज़्यादा कठिन है। जब ज़्यादा कठिन है तो फल भी ज़्यादा मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा। अब आपको गति बढ़ानी है तो तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा जी। तो समर्पण कैसे होता है? समर्पण का मतलब है अपनी सभी इच्छाओं को खत्म कर दो, जीरो कर दो, उनको समाप्त कर दो। हमारे अंदर जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही हम ज़्यादा दुखी होंगे, और जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब सुख होता है या दुख होता है? दुख होता है जी। अब सारी दुनिया दुखी इसी बात से तो है कि मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है। और ये इच्छा ही जो है ये मुसीबतों की जड़ है, उसी को काटना है। इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। भाई तुम ही क्यों चाहते हो? दूसरा नहीं चाहता क्या? तुम्हारी इच्छाएं हैं क्या? बस दूसरे की नहीं है क्या इच्छाएं? तुम्हारी भी इच्छाएं हैं, दूसरे की भी इच्छाएं हैं। न तो तुम्हारी पूरी होने वाली और न उस दूसरे की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं जी। और न तुम सुखी हो पाओगे न वो सुखी हो पाएगा, दोनों दुखी रहेंगे। तो सुखी होना है तो अपनी इच्छाओं को कम करें। ये लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ। और लोक व्यवहार में एक दूसरे से जो हम आशाएं रखते हैं, एक्सेप्टेशन रखते हैं, अपने मन में भौतिक सुख की इच्छाएं जो रखते हैं ना, आशा करते हैं, उस क्षेत्र की इच्छाओं को अपनी कम करें। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतनी ज़्यादा सुखी रहेंगे, उतने कम दुखी रहेंगे। हमारे आचार्य ओम स्वरूप जी भी ये हमें बार बार बताते हैं, पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी तो बार बार ये बताते ही हैं। और जब ईश्वर समर्पण के क्षेत्र में आएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में आएंगे, वहाँ तो इन इच्छाओं को जीरो करना पड़ेगा, जीरो कर देना। समर्पण का मतलब अपनी इच्छा जीरो और ईश्वर की इच्छा 100% रखो, 16 अन्य जिसको कहते हैं। ये है समर्पण। जो कुछ करना है ईश्वर से पूछ के करना, ईश्वर की इच्छा से करना। जिस काम के करने से ईश्वर सम्मति दे, परमिशन दे, सपोर्ट करे, वो काम करना, और मनमानी जीरो करना। ये है समर्पण। अब बोलो ये सरल है या कठिन है? उदाहरण से समझा रहे हैं गुरु जी। क्या कह रही हैं? जैसे छोटा बच्चा माँ से पूछता है, माँ मैं थोड़ी देर खेल लूँ पड़ोसी बच्चों के साथ, तब माँ क्या कहती है? जाओ खेल आओ, 1 घंटा खेल लेना फिर वापस आ जाना। ठीक है माँ। बच्चा खेल करके वापस आ गया, फिर बोला आकर के, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ ने कहा ठीक है बैठो। माँ ने उसे खाना दे दिया, बच्चे ने खाना खा लिया। फिर बच्चे की इच्छा हो गई थोड़ी देर टीवी देख लूँ माँ। माँ ने कहा ना, अभी नहीं देखना, 1 घंटा पढ़ाई कर लो। खा लिया, खेल लिया, अभी नहीं देखना टीवी, अब पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ाई करो अब तुम। बच्चे ने टीवी नहीं देखा, बच्चे ने पढ़ाई करी। ठीक है माँ। उस बच्चे ने 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर कहा माँ टीवी देख लूँ। माँ ने कहा आधा घंटा टीवी फिर देख लो। उसने आधा घंटा टीवी देख लिया। तो वो जो भी करता है, मेरे कहने का भाव है, माँ से पूछ कर रहा है। माँ जिस काम को मना कर रही है वो नहीं कर रहा, माँ को समर्पण कर दिया। इसका नाम समर्पण है, मातृ समर्पण। माँ को समर्पण कर दिया तो माँ की इच्छा से जीना है, अपनी मर्जी से नहीं जीना। उसके बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 8-10 साल का हो गया, तो बच्चे ने पिताजी को समर्पण कर दिया। वो जो भी काम करता है पिताजी से पूछ के करता है, पिताजी के साथ दौड़ता भागता है, पिताजी से काम पूछता है, उनकी इच्छा से काम करता है। ये हुआ जी पितृ समर्पण। छोटा बच्चा था तो मातृ समर्पण, थोड़ा बड़ा हुआ तो पितृ समर्पण। फिर बच्चा गुरुकुल में पढ़ने चला गया, अब वहां कर दिया उसने गुरु के प्रति समर्पण। परमेश्वर भी गुरु है, लेकिन
गुरुकुल के आचार्य को समर्पण कर दिया। जो गुरुजी कहेंगे वही करना। गुरुजी कहेंगे 4 बजे उठो, उठ जाता है। फिर कहेंगे रात को 9 बजे गया भाई सो जाओ, वो सो जाता है। दिन में जो काम बताते हैं गुरुजी वो वही करता है। अब व्यायाम करो, अब स्नान करो, भोजन करो, ध्यान करो, हवन करो, पढ़ाई करो, अब विश्राम करो। जो काम गुरु बताए वही करता है। गुरुजी से पूछ कर करता है, उनके अनुशासन में चलता है, अपनी मनमानी कुछ भी नहीं करता। ये कौन सा समर्पण है जी? गुरु समर्पण, गुरु आज्ञा में रहना, गुरु के प्रति समर्पण। मातृ समर्पण सरल है। कई बार माँ छूट दे देती है, पिताजी भी छूट दे देते हैं, गुरुजी भी छूट दे देते हैं, क्योंकि गुरुकुल के आचार्य में भी एक माता का और एक पिता का हृदय होता है। परंतु ईश्वर कोई छूट नहीं देता। हालांकि ईश्वर भी पिता है हमारा, परम पिता ईश्वर ही है, और वो क्यों छूट नहीं देता? उसका दंड बड़ा कठोर है, वो उसका अनुशासन बड़ा कठोर है, कोई छूट क्यों नहीं देता? और माता पिता क्यों छूट दे देते हैं? क्योंकि माता पिता का बच्चों में राग होता है। वो स्वयं भी जानते हैं कि माता पिता ये जानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं है, वो भी कई बार छूट जाते हैं, वो भी 100% नियमों का पालन नहीं कर पाते, उनसे भी छूट जाते हैं। तो ये भी बच्चा है बेचारा, चलो इसे भी छूट दे दो। तो माता पिता क्या है? अल्पशक्तिमान है, वो स्वयं भी छूट चाहते हैं, इसलिए बच्चों को छूट दे देते हैं। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कोई नियम स्वयं नहीं तोड़ता, इसलिए वह छूट नहीं देता। ईश्वर कहता है यदि मेरे अनुशासन में रहोगे तो उतना फल दूंगा। इसलिए ईश्वर के अनुशासन में, ईश्वर के प्रति समर्पण में चलना बड़ा कठिन है। तो ये समर्पण जो है, ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत कठिन है, लेकिन करने वाले इसको भी करते हैं। ऊंची मेहनत करने वाले जो तपस्वी लोग हैं वो ईश्वर से पूछकर काम करते हैं। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। दुनिया खुश हो या नाराज हो, उनकी परवाह नहीं करते। ईश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, वो ईश्वर समर्पण में सफल भी हो जाते हैं। ऐसा करने से ईश्वर उनकी गति समाधि के प्रति और बढ़ा देता है, साक्षात्कार कराता है अपने स्वरूप का साधक को, उसकी समाधि और जल्दी मिलती है। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ईश्वर को पहचाने कैसे? दिखता तो है नहीं, वो आंख से तो दिखाई नहीं देता। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चलो हम आपको ईश्वर की पहचान बताते हैं, और इस पहचान से क्या करना? ईश्वर को ढूंढ लेना, वो कैसा है, फिर ईश्वर को समर्पण कर देना, अन्य को नहीं करना। इसके लिए इससे अगला 24वां सूत्र हमें देखना पड़ेगा, उसमें ईश्वर की पहचान महर्षि पतंजलि बताएंगे। आज के लिए इतना स्वाध्याय पर्याप्त है। धन्यवाद, नमस्ते जी।